जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे दांतों के पीलेपन के बारे में। हम सभी लोग मोतियों जैसे दांत चाहते हैं, पर्ल वाइट टीथ। इंडिया के लोगों का और विश्व भर में भी लोगों का एक ऐसा एम्बिशन होता है कि हम इस सबसे ऑब्सेस्ड रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे दांत जो हैं वो एकदम चमकते चमकते दिखाई दें, और इस चक्कर में अगर दूध जैसे दांत ना दिखाई दें या मोतियों जैसे दांत ना दिखाई दें और दांत अगर हल्के से पीले पड़ने लगे तो हम सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि भाई दांत पीले क्यों पड़ रहे हैं और इनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए आज जानेंगे ऐसे 10 कारण जो कि हमारे दांतों को पीला करते हैं और क्या इनको सफेद करने के बारे में सोचना चाहिए या ये जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो पहला कारण से शुरू करते हैं, वो है नेचुरल वेरिएशन ऑफ टीथ। देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि एशिया के जो लोग होते हैं वो यूरोप के लोगों से या यूएस के लोगों से, वेस्टर्न कंट्रीज से देखने में, कद काठी में, बोलचाल में अलग होते हैं। उनका रंग थोड़ा अलग होता है। इंडियंस का रंग थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, अफ्रीकन थोड़े से डार्कर साइड पर होते हैं। इसी तरीके से जो रेसेस होती हैं उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से जो दांतों के अलग अलग परतें हैं वो मोटाई में वेरी करती हैं। अब मोटाई में अगर वेरी करती हैं तो भाई पीलेपन से इसका क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, दांतों की 3 परतें होती हैं, जो कि सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको इनामिल कहते हैं, जो कि एकदम सफेद होती है क्योंकि वो कैल्शियम सॉल्ट्स यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की बनी हुई होती है। और उसकी जो दूसरी लेयर होती है उसको हम डेंटिन कहते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा मिनरलाइज नहीं होती है और उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए देखने में वो हल्की सी पीली पड़ती है, बिकॉज उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो इनामल की तुलना में अलग है। और जो तीसरी लेयर होती है उसको हम पल्प कहते हैं, जो कि हमारे दांतों की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वैस्कुलर सप्लाई के बारे में इंपॉर्टेंस रखती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे घर का जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो इनर मोस्ट सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से जो हमारा दांतों का इनामिल होता है वो पूरे दांत के बाकी स्ट्रक्चर को एटमॉस्फेयर से छुपा के रखता है। और क्योंकि वो सफ़ेद है इसीलिए वो दांत जो है वो सफ़ेदी की संरचना आप सबको दिखाते हैं, बाहर वाले को सफ़ेदी दिखाई देती है। लेकिन इसकी जो मोटाई होती है ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। अगर किसी की डेंटिन जो दूसरी मिडिल परत जो है वो ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइट का जो ट्रांसल्यूसेंसी है वो बदल जाएगी। यानी जब रोशनी दांतों से टकराती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनामिल का और डेंटिन का वो अलग अलग रेसेस में अलग अलग होता है। इसीलिए कुछ जगहों पर ये सफ़ेद ज़्यादा दिखाई देते हैं और कुछ जगहों पर ये पीले ज़्यादा दिखाई देते हैं। पीले दांत होना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके दांत खराब हैं, जहां तक ये नेचुरल वेरिएशन से संबंधित रखता है। हम अपने लोगों से तुलना करें तो हम लोगों का जो रंग है गेहुआ है, और उस हिसाब से जो ज़्यादातर दांत पाए जाते हैं वो A2 या A3 कैटेगरी के शेड होते हैं, माने उनमें हल्का पीलापन नेचुरल है। उसमें कोई घबराने वाली बात या कोई ऐसा इंफीरियर महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है कि हमें एकदम दांत सफ़ेद ही चाहिए। और जैसा मैंने अभी कहा, मैंने 2 शब्दों का नाम लिया, A2 या A3। तो ये बेसिकली दांतों के शेड्स होते हैं। एक कंपनी है वीटा करके, उसकी एक शेड गाइड आती है जिसमें प्रॉपर 14 शेड्स बताए जाते हैं और उसमें A1 से लेके D4 तक के शेड्स होते हैं। और उन्हीं शेड्स के अंदर से फिर हम दांतों का जो रंग है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और जब भी आर्टिफिशियल टीथ देते हैं तो उन्हीं से उसकी तुलना की जाती है। इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग शेड गाइड्स भी हैं जो कि आपके दांतों में कितनी सफ़ेदी है या कितना पीलापन है उस हिसाब से दांत के रंग को निर्धारित करते हैं। तो पहला जो कारण है वो नेचुरल वेरिएशन से संबंधित है कि नेचुरली आपके दांतों में पीलापन है, आपकी रेस में पीलापन है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोगों में पीलापन है। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा इशू है तो दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं खुद भी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो आपकी नेचुरल अपनी दांतों का लश्चर है उसको आप बरकरार रखिए, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स रखने वाली बात नहीं है। हालांकि अगर हम करेक्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि हम दांतों का शेड वाइट कर सकते हैं। मैं अक्सर YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूं जिसमें दांतों का पीलापन दूर करे चुटकियों में, या ये घरेलू नुस्खा अपनाएं या वो घरेलू नुस्खा
अपनाएं। इसमें से अधिकांश जो आप कंटेंट देखते हैं वो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए है, उसमें साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स कम है और पीलेपन के एक खास इंडिकेशन पर ही वो काम करते हैं। और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ केवल मुश्किल से 5 या 10% ऐसे DIYs हैं जिनमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बाकी अधिकतर केसेस के अंदर ये शैम है। इनकी बातों पर आप बिल्कुल मत जाइए, ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने का तरीका है। करेंगे दूसरे कारण के बारे में कि हम लोगों की जो इंडियंस की जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मसालों में रिच है। तो हम जो भी खाना पीना खाते हैं उसमें हल्दी की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो ये पिगमेंटेशन जितनी भी होते हैं इन मसालों में, हमारे दांतों के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे इन कलर्स को जो है हमारे दांत हल्का सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं और दांतों का जो शेड है वो हल्का सा पीलापन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो हमारा जो डाइटरी कंपोनेंट है वो भी इस मामले में काफ़ी हमारा दांतों को पीला करने में बढ़ाता है। तो इस प्रकार के जो स्टेन्स होते हैं ये बेसिकली वेरी करता है, येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, हल्के से ब्लैकिश भी हो सकते हैं। अगर आप अपने मसूलों को शीशों में भी देखेंगे तो उनके ऊपर अगर छोटे छोटे स्टेन्स इकट्ठे हो रहे हैं तो वो सब इन्हीं डाइटरी सोर्स की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं जिनको कि मैकेनिकल डिब्राइडमेंट से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसा देख रहे हैं, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन ठीक से नहीं मैनेज करते हैं और नियमित रूप से ब्रशिंग या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके मसूड़ों के ऊपर हल्की हल्की परत जमा होने लगेगी जिसको कि हम बायोफिल्म कहते हैं, जो बाद में जाके प्लाक बनती है और प्लाक के बाद फिर कैलकुलस और टार्टार की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब ये प्लाक की जो फिल्म है ये मोटी होनी शुरू हो जाती है तो इसमें सफ़ेद से पीला रंग आने लगता है। कुछ तो इस वजह से आता है क्योंकि जो कैल्शियम का सप्लीमेंट हमारे मुंह में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके कैलकुलस बिल्डअप होता है, और कुछ जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम खाना पीना खाते हैं उसके पिगमेंट्स शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बैक्टीरियल कॉलोनी जो होती है वो पीली पड़ जाती है और दांतों में पीलेपन का प्रभाव दिखाती है। अगर मसूड़ों की इस प्रकार की प्रॉब्लम के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो पायरिया या मसूड़ों की हेल्थ के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस और बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि इनामिल, डेंटिन और पल्प ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम इनामिल की परत को पतला करते चले जाएंगे वैसे वैसे अंदर का जो सरफेस है वो बाहर आने लगेगा। अब ये पतला कैसे होगा? एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक नींबू पानी पीते हैं, काफ़ी अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बहुत यूज़ करते हैं या रगड़ रगड़ के अपने दांतों की सफाई करते हैं। तो इसमें केमिकल और मैकेनिकल दोनों के प्रयोग की वजह से जो दांतों की ऊपरी सतह होती है उसका क्षरण होने लगता है, वो धीरे धीरे पतली होने लगती है और एक बार जब इनामल की लेयर पतली हो जाएगी तो अंदर की लेयर एक्सपोज हो जाएगी और दांत आपको पीले लगने लगेंगे और साथ ही साथ ठंडा गर्म जैसी झंझनाहट जो है इसकी प्रॉब्लम भी आपको शुरू हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने दांत ग्राइंड करते रहते हैं जिसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये डे ब्रक्सिज्म भी होती है और नाइट ब्रक्सिज्म भी होती है, मतलब दिन में भी अनजाने में व्यक्ति अपने दांत किटकिटाता रहता है, रात में सोते वक्त अपने दांत किटकिटाता रहता है, जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर है दांतों की वो झड़नी शुरू हो जाती है और अंदर से येलो जो सरफेस है वो बाहर निकल आता है। ऐसा ही केस जो है एज में भी देखा जाता है कि जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि लंबे समय से दांतों की सर्विस चल रही होती है तो उम्र के साथ साथ जो इनामिल है वो धीरे धीरे पतली होती चली जाती है और इस प्रकार की डेंटिन एक्सपोज होने लगती है और सेंसिटिविटी जैसे इश्यूज पीलापन के साथ आपके सामने आते हैं। इसके साथ ही जो उम्र जब बढ़ती है तो जैसे इनामिल कटता जाता है अंदर से दांत भी सॉल्ट जमा करता रहता है ताकि जो डेंटिन की ऊपरी सतह है वो मोटी होती चली जाए। तो रिएक्शनरी डेंटिन या एज रिलेटेड डेंटिन फॉर्मेशन की वजह से भी पीलेपन में इजाफा होता है और दांत हमें पीले दिखाई देते हैं। कुछ केसेस के अंदर जैसे कोई बच्चा है उसको कभी चोट लग गई और चोट भी कहाँ लगी, सामने वाले दांत पे लगी, या कोई ऐसा दांत है जिसका रूट कैनाल करवाया हुआ है लेकिन उस पर कैप नहीं हुई है।
ऐसी दोनों ही कंडीशन में जो इंटरनल ब्लड की सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, जिसकी वजह से दांत नीला, भूरा या काला रंग का शेड ले लेता है और देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो ट्रॉमा के केस में और रूट कैनाल के केस में भी दांतों में डिस्कलरेशन होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, और इसकी वजह से भी दांतों के अंदर येलो से लेके ब्लैक कलर तक की स्टेनिंग देखी जाती है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं जो कि दांतों के पीलेपन में अपना योगदान देती हैं, जैसे कि अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो दांतों की ऊपरी सतह यानी इनामिल है, इसको जो बनाने वाले सेल होते हैं उनको अमीलोब्लास्ट कहते हैं। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि ये जो सेल्स हैं ये ठीक से इनामिल नहीं बना पाएंगे या इसकी मैचुरेशन नहीं कर पाएंगे, तो इनामिल का कन्वर्जन ही ठीक से नहीं हो पाता। तो जब इनामिल बना ही नहीं है तो फिर वो दांत सफेद दिखेगा कैसे? तो कई बार दांतों पे पिटिंग हो जाती है, माने आप दांत देखेंगे तो उनके ऊपर धब्बे 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 दिखाई देंगे, ब्राउन ब्राउन लाइंस दिखाई देंगी। वो सारा डिफेक्टिव इनामिल फॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट करता है और दांतों के पीलेपन या भूरेपन में अपना योगदान देता है। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो होता है उसमें जो सेकंड लेयर है जिसको मैंने कहा डेंटिन होती है, वो अत्यधिक ज़्यादा बन जाती है या डिफॉर्म बन जाती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ मोटाई डेंटिन की बढ़ सकती है और दांतों में पीलेपन में इजाफा हो सकता है। जो ब्लड वैस्कुलर सप्लाई है वो पतली हो सकती हैं, जिसकी वजह से दांत को ब्लड सप्लाई मिलने में भी दिक्कत आती है। तो ये जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से जो दांत है ना तो उनकी स्ट्रेंथ बराबर होती है, वो देखने में भी खराब होते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं सेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि दांतों जो है उनका ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और इनऑर्गेनिक कंटेंट माने कैल्शियम पार्ट और जो उसका सेल वाला पार्ट है वो ठीक से नहीं बन पाता और उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बचपन के दांत भी खराब हो सकते हैं और बचपन और बड़े एडल्टहुड के दोनों के दांत में आपको ये दिक्कत देखने के लिए आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10वां कारण है वो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया है जो कि विशेष प्रकार के रंग प्रोड्यूस करता है। इनको क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं और आपके खाने के सब्सटेंसेस से ही ये उसको पिकअप करके डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स जो है मुंह में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पीलेपन और मसूड़ों के आसपास का जो कालापन है उसमें ये कंट्रीब्यूट फैक्टर्स करते हैं। चलिए, ये तो सब बात हुई कि अब इन पीलेपन के अलग अलग सोर्सेस क्या हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, पीलापन के बहुत सारे कारण तो हमने समझ लिए, पर इसको ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, इस मामले में आपको ये समझना है कि आप इस पीलेपन को लेके कितना वरिड है। अगर आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और आप सिर्फ इसलिए सफ़ेद दांत चाहते हैं क्योंकि भी ज़माने की डिमांड है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपके जैसे नेचुरल दांत हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी नियमित रूप से स्केलिंग विद पॉलिशिंग आप कराइए, साल में 1 बार या 2 बार। उससे आपके दांतों का जो शेड है वो भी बराबर रहेगा और किसी भी प्रकार का डिपॉजिट इकट्ठा नहीं होगा। पॉलिशिंग होने के कारण उनके ऊपर एक लस्टर भी हमेशा बना रहेगा। तो एक सिंपल सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग या सब जिंजाइवल क्यूरेटाज विद पॉलिशिंग अगर आप नियमित रूप से कराएंगे वो आपके लिए मोर देन एनफ है। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। बट हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं या लुक्स के प्रति कॉन्शियस हैं तो फिर ये डिपेंड करेगा कि आपके पीलेपन का सोर्स क्या है। अगर सिग्निफिकेंट एक्सट्रिंसिक पिगमेंटेशन है, यानी चाय कॉफ़ी के दाग अगर लगे हुए हैं, हल्दी के दाग अगर हैं, तो वो तो आपके नॉर्मल स्केलिंग और क्यूरेटाज से ही मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका सोर्स इंट्रिंसिक है, माने अंदर से अगर वो स्टेन है, तो आप कितना भी घरेलू नुस्खे लगा लीजिए, कितना भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। उसका सिंपल तरीका जो है वो एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में ही होगा, जिसको इंटरनल ब्लीचिंग कहा जाता है। माने जहाँ पे भी इंट्रिंसिक अगर स्टेन्स बने हुए हैं तो वहाँ का रूट कैनाल करके दांत के अंदर से उसको ब्लीच किया जाता है, तब जाके उसके दांत का रंग बेटर होता है और वो आप घर पे नहीं कर सकते, वो एक क्लिनिक में जाकर ही होगा। जब हम बात करते हैं ब्लीचिंग की, तो इंटरनल ब्लीचिंग तो दांत के अंदरूनी सतह से होती है और एक्सटर्नल ब्लीचिंग जो होती है वो दांत के ऊपरी सतह से होती है। जब ब्लीच का नाम लेते हैं तो ब्लीच में जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है
और कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है। ये दोनों एक विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि दांत के ऊपर लगाने पर सफ़ेदी पैदा करते हैं ऑक्सीजन के रिलीज करने के लिए। क्योंकि सफ़ेदी पैदा जो आपके दांत के अंदर डिपॉजिट्स इकट्ठे हुए हैं उनको ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो पीला करने वाला जो तत्व है वो वहाँ से हट जाता है, तो रिजल्टेंट जो उसका कंपाउंड बनता है वो आपके दांतों में सफ़ेदी करता है। इसको बिल्कुल आप उसी तरीके से मान लीजिए जैसे कि कोई पीली शर्ट पड़ गई है और उसमें ब्लीच डाल के उसको सफ़ेद करना है। तो वो ब्लीच का जो प्रोसीजर होता है ये वही प्रोसीजर है जो कि आपके दांतों के लिए किया जाता है। कई सारे अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि घर पे भी ब्लीचिंग रिकमेंड करते हैं, बट मैं आपको उनको रिकमेंड करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका पहले केस डिस्कस होना चाहिए, कितनी एक्सटेंट रिक्वायर्ड है वो डिस्कस होना चाहिए, तभी ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको एट होम ब्लीच करना चाहिए या ऑफिस ब्लीच करना चाहिए, जो कि डेंटिस्ट के क्लिनिक के ऊपर किया जाता है। जब ब्लीचिंग की बात करते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा शेड है वो दांतों का वाइट हो जाएगा, दांत चमक जाएंगे। तो आपके दांत कितने पीले हैं और कितना आपको रिक्वायरमेंट है दांतों की वाइटनिंग को लेकर, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। और ब्लीच के जो रिजल्ट्स होते हैं वो 1.5 से 2 साल 3 साल तक ही रहते हैं, क्योंकि ब्लीच करने के बाद फिर से उसका जो पिगमेंट फॉर्मेशन है वो दोबारा होगा, और एक बार जब पिगमेंट फॉर्मेशन दोबारा बनेगा तो ऑब्वियसली दांतों की जो पीलापन है वो फिर से बढ़ेगा और आपको 2 से 3 साल के बाद प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। अगर कभी ब्लीचिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। किसी पेशेंट की ब्लीचिंग करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा भी देंगे कि ब्लीचिंग कैसे की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन पेशेंट्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वीक है, मान लीजिए किसी को एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है या टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स लगे हुए हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार जो माताएं होती हैं वो दवा खा लेती हैं, या जबकि हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तो गर्भावस्था में आप जो दवाइयाँ खाते हैं उसका आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ता है और वो जब दांत आते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस के रूप में दिखाई देता है। अगर उस तरीके की स्ट्रेनिंग है तो फिर आप जैसे मैंने पहले बताया कि हम कितना भी मैकेनिकल डिब्राइडमेंट कर लें उसको हम सफ़ेद नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको कवर लगाने पड़ेंगे। जैसे कि खिड़की के ऊपर पर्दे लगाते हैं, ऐसी फिर उन दागों को छुपाने के लिए, उस पीलेपन को छुपाने के लिए आपको पर्दे लगाने होंगे, जिनको कि साइंटिफिक भाषा में विनियर कहा जाता है। ये विनियर कॉम्पोजिट के बने हुए भी हो सकते हैं और लिथियम डाइसिलिकेट के भी बने हुए हो सकते हैं, जिनको ईमैक्स कहा जाता है। तो ये विनियर जो होते हैं इसमें क्या होता है कि दांतों की ऊपर की सतह को हल्का सा छील दिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर कवर एक एक करके लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो दांत का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो उस विनियर की परत के पीछे छिप गया है, और अब जो भी शेड हमने पेशेंट को दिया है वो पेशेंट का वो शेड जो है वो अब आपको दिखाई देने लगेगा, पुराना वाला शेड उन दांतों के पीछे छिप जाएगा। अगर आपके दांत पूरी तरीके से खराब हैं, जेनेटिकली वीक हैं, दांतों का स्ट्रक्चर ही वीक है और साथ के साथ बोन का लॉस भी है, तो फिर वहाँ पे विनियर से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे फिर हमें क्राउन ही देने पड़ेंगे, ताकि ना केवल आपका रंग वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, बल्कि जो दांतों की कमी हो गई है, जो दांतों में वीकनेस है, उसका भी सोल्यूशन निकल जाए और पेशेंट को जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसका जो शेड है वो भी कवर हो जाए और खाने पीने के लिए जो उसके दांत हैं वो भी लंबे समय तक चलें, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। दांत घिसने की प्रॉब्लम है या जो लोग डे ब्लक्सर्स हैं उसमें कॉम्पोजिट बिल्डअप भी किया जा सकता है। अगर हम क्राउन नहीं दे सकते तो उनके ऊपर कॉम्पोजिट बिल्डअप देके उस सतह को बचाया जा सकता है, उनकी जो वर्टिकल हाइट है जो घिस गई है उसको भी रेस्टोर किया जाता है और दोबारा से वो सतह खराब ना हो जाए। इसके लिए उसके ऊपर एक नाइट गार्ड का हम रिकमेंडेशन करते हैं, ताकि आप बार बार अपना दांत ना घिसें और वो जो दांतों पे ट्रीटमेंट किया गया है वो फिर लंबे समय तक चले। ठीक है, तो आई थिंक दांतों के पीलेपन को लेकर और उसकी वाइटनिंग को लेकर आज हमने काफ़ी सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे सवाल जवाब या जो भी मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हैं इनसे आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में किसी नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए विदा, जय हिंद।